नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 2 महीने तक आपने देखा कि किसी की जिंदगी की कोई गरिमा नहीं बची थी। आम आदमी हो या मुगालते में रहने वाला रसूखदार, सब अस्पताल में बेड खोज रहे थे और ऑक्सीजन का सिलेंडर तक हासिल नहीं कर पा रहे थे। इस अंजाम से गुजरने के बाद भी अगर आगाज नया नहीं होगा तो फिर से वही अंजाम होने जा रहा है। गुजराती अखबारों और भास्कर समूह ने तमाम राज्यों से मौत के आंकड़े को छिपाने का जो खेल पकड़ा है, उससे अब अंग्रेजी अखबार भी सीख रहे हैं। बहुत देर कर दी वैसे। नोएडा और दिल्ली में पत्रकारों का घनत्व भारत में सबसे अधिक होगा। नोएडा से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल ने बताया था कि कैसे मरने वालों का आंकड़ा वास्तविकता से दूर है, लेकिन दिल्ली वालों को आज पता चला है कि इस साल अप्रैल और मई के महीने में जारी होने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। दिल्ली में पिछले साल के अप्रैल और मई के महीने की तुलना में यह 250% अधिक है। दिल्ली नगर निगम ने 2 महीने में 34,750 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में दिल्ली में आधिकारिक तौर पर 13,201 लोग ही कोविड से मरे हैं। पिछले साल मई में 5,475 की तुलना में इस साल मई में 24,000 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, 4 गुना ज्यादा। पिछले साल अप्रैल की तुलना में इस अप्रैल में करीब 2.5 गुना ज्यादा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, 10,750। एक एक आदमी के घर जाकर जांच होनी चाहिए कि कितने लोग कोविड से मरे हैं और कितने लोग इलाज ना मिलने के कारण मरे हैं। अगर हम दिल्ली में ही मरने वालों की संख्या सही नहीं जान सकते हैं तो फिर दिल्ली को झूठ की राजधानी घोषित कर देना चाहिए। मेरी राय में झूठ की इस जीत पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बीच में पिस्ता का बाग लगे और बाग के बीच दुनिया में कहीं से भी दिखने वाला एक ऊंचा सा खंभा बने, जिसके भीतर लिफ्ट लगी हो, ताकि टॉप पर पहुंचने के बाद लोगों को यह भी पढ़ने के लिए मिले कि जब भारत में सबके सामने कोविड से लाखों लोग मर गए, तब सरकारों ने संख्या हजारों में बताई। ऑक्सीजन की कमी से मरने के बाद भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है जैसे सरकारी झूठ के साथ साथ भारत की जनता ने इस झूठ को भी स्वीकार कर लिया कि लाखों लोग नहीं मरे हैं। दुनिया में झूठ की इससे बड़ी जीत दूसरी नहीं हुई है। उसी की याद में यह खंभा है, विजय खंभा। आधुनिक सत्य ऑफ इंडिया ASI के नीले बोर्ड पर लिखा होगा। इसे देखने दुनिया भर से सैलानी आएंगे और झूठ के इस खंभे से डॉलर में कमाई होगी। इसके बाद सरकार कानून बना दे और कहे कि अब भारत में सच और झूठ का झगड़ा खत्म हो चुका है, झूठ को ही सच घोषित कर दिया गया है। पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी भास्कर की टीम ने जब पड़ताल की तो कोविड से मरने वालों की सरकारी संख्या से कहीं ज्यादा शवों के अंतिम संस्कार का पता चला है। गूगल सर्च कर पता नहीं चला है, बल्कि इसके लिए भास्कर को 18 रिपोर्टरों की टीम लगानी पड़ी, तब जाकर झूठ के शामियाने के नीचे का खंभा दिखा है। अभी पूरी चादर नहीं दिखी है। भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पटना शहर में मई के महीने में 3 शमशान घाट में ही 1648 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है, जबकि सरकारी आंकड़ा 446 का है। भास्कर ने लिखा है कि पटना के 3 घाट पर ही रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है, बाकी गांवों और कई घाटों पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। यह रिपोर्ट केवल शमशान घाटों की है, कब्रिस्तान की गिनती इसमें नहीं है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से 447 लोगों की मौत हुई है, 3,162 लोगों की मौत हुई है जिनकी जांच नहीं हुई है मगर कोरोना के लक्षण थे। इस तरह गांव शहर के आंकड़े जोड़ने पर मरने वालों की अनुमानित संख्या 5,000 से अधिक हो जाती है। पेरू जैसे देश ने कभी दावा नहीं किया कि वो विश्व गुरु बनने के लिए CBSE की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, लेकिन उस देश ने भी मरने वालों की संख्या पर संदेह किया तो जांच बिठा दी और अब संख्या 2 गुनी कर दी गई है। कायदे से जिस तरह इन 3 महीनों में भारत के नागरिकों ने अपमान झेला है, पूरे साल केवल इसी दौर पर बात होनी चाहिए। मार्च और अप्रैल के महीने में लोग लिख रहे थे कि 6 लाख का बिल आ गया है, तो कोई लिख रहा था कि 14 दिन में 8 लाख का बिल आ गया है। ब्लैक फंगस की सर्जरी का बिल 4 लाख का आ गया है, तो बाकी सारा खर्चा मिलाकर 14 लाख का हो गया। इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं। यासिर रहमान ने लिखा है कि दादी के लिए ऑक्सीजन बेड का 8 दिन का खर्चा 1,80,000 आया। एक और दादी के लिए 4 दिन का खर्चा
1.25 लाख आया। एक 5 सितारा अस्पताल में चाची 10 दिनों तक आईसीयू में थीं तो उनका खर्चा 18 लाख आया, तीनों नहीं बची। करुणाकर ने 28 मई को मदद मांगते हुए लिखा है कि मेरे दोस्त के पिता का ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए 4 लाख का बिल आया है और कुल खर्च 13,90,900 रुपए का बना है। लाखों रुपए देने के बाद तीमारदारों का जो अस्पताल के बाहर और भीतर अनुभव हुआ है, उसी की एक जन सुनवाई होनी चाहिए। पूरी संसद को बैठकर सुनना चाहिए कि लोगों पर क्या गुजरी है। कितने अस्पतालों ने बोरी बोरी भरकर कैश लिए हैं पता नहीं। आयकर विभाग पता कर सकता है, उन अस्पतालों के बैंक खातों की जांच कर सकता है, देख सकता है कि 3 महीनों में अस्पताल में भर्ती हुए कितने मरीजों ने चेक या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान किया और कितनों ने कैश में भुगतान किया है। मेरा भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव आने के बाद, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऑक्सीजन लेवल जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो मैं भी सरकारी अस्पताल को छोड़कर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई। प्राइवेट अस्पताल में जाते ही उन्होंने हमसे पैसे की डिमांड की। पैसे भी हमने कार्ड से देना चाहे क्योंकि उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पैसे विड्रॉ करते, लेकिन उन्होंने पैसे कार्ड से लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप कैश लेकर आइए। पूरे पैसे उन्होंने कैश से जमा करवाए। उन्होंने हमें मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। ऑक्सीजन की किल्लत थी, उसके लिए भी बहुत परेशान हुए। उसके बाद बार बार जब पैसे जमा करवाने की बात आई तो यही कहा कि कार्ड से ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम कैश ही पैसे लेंगे। तो इस तरीके का जो एक पीड़न हमारा हुआ, इस तरीके का व्यवहार जो डॉक्टरों ने हमारे साथ इस मुसीबत के समय में किया, वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा था वेंटिलेटर है, आप अपने पेशेंट को ले आइए, तो तभी हम वहाँ से डिस्चार्ज करा के उन्हें यहाँ लाए। तो उन्होंने फिर वेंटिलेटर हमें नहीं दिया। सबसे पहले तो मतलब बेड दिया, पर पहले मुझसे 50,000 रुपये जमा करा लिए। डिजिटल पेमेंट कराया था कैश। अब सर एटीएम से 20,000 निकलते हैं एक दिन में, तो मुझ पर कैश था नहीं। मैंने 20 ही निकले एक दिन में। फिर 30,000 रुपये मैंने अपने फ्रेंड से उधार लेके 50 कराया। बोला मतलब फ़ोन पे गूगल पे, उन्होंने नहीं दिया। और ये भी बोल दिया था, मैंने थोड़ा पूछ लिया था तो उन्होंने डिजिटल ले लेंगे, पर लिया नहीं था। फिर ना तो हमें मॉनिटर दिया, हमारे ऑक्सीमीटर से ही ऑक्सीजन नापा जाओ। उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ इलाज नहीं है। तो उन्होंने बाउंसर रख रखे थे, वो हमें धक्का देने लगे कि पीछे से बात करो, ये फलाना ठिकाना। फिर हमने अपने करा ली छुट्टी वहाँ से। तो 50,000 जमा कराए थे और 3 तारीख को, 3 मई को करीबन हम 3 बजे दोपहर में लाए थे और हमने 7 बजे छुट्टी करा ली। तो उन्होंने 50,000 में से हमें मतलब 5,000 रुपये वापस किए, 5 या 6 कुछ पता नहीं क्या क्या चार्ज लगा दिया और दिया कुछ नहीं था। एक बार मैंने कार्ड से पेमेंट किया था, जो दूसरा पेमेंट किया था वो मैंने कार्ड से किया था, बाकी इन्होंने सारा मुझसे कैश करवाया। एक बार मैंने गूगल पे के लिए कहा था तो गूगल पे के लिए मुझसे मना कर दिया, बोला गूगल पे नहीं होता, सिर्फ कैश पेमेंट होगा। करीब मेरा 3.5 से 4 लाख रुपए का खर्चा आया था, 20,000 रोज के हिसाब से। चाहे माता जी आईसीयू में रहें, चाहे वेंटिलेटर पर रहें, चाहे प्राइवेट रूम में रहें, इन्होंने कहा था कि 20,000 रुपये रोज का खर्चा आएगा। डॉक्टर के प्रति कृतज्ञ होना और अस्पताल की लूट के प्रति जागरूक होना दोनों 2 चीजें हैं। इससे डॉक्टर को आहत होने की जरूरत नहीं है।